गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 के आगे जो क्वेश्चन है 4, 5, 6 उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक बिल्कुल अच्छे से समझा दिया था और सिखाया था कि बार ग्राफ कैसे बनाया जाता है। आई होप आप सभी ने यहाँ तक अपना वर्क कर लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि बार ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन क्लास इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। मतलब ये आप टेबल देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट्स आपको गिवन है और एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस दी गई है कि उसके फर्स्ट टर्म में इन सब्जेक्ट्स में इतने इतने मार्क्स आए हैं और सेकेंड टर्म में इतने इतने मार्क्स आए हैं। ठीक है। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। अब देखो, इससे प्रीवियस क्लास में हमने बार ग्राफ बनाना सीखा था। आज हम सीखेंगे कि डबल बार ग्राफ कैसे बनाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक स्टूडेंट के बारे में दो इन्फॉर्मेशन दी है कि उसके फर्स्ट टर्म में मार्क्स ये आए हैं और सेकेंड टर्म में मार्क्स उसके ये आए हैं। तो इसके लिए हमें सिंगल बार ग्राफ ऐसा नहीं करेंगे कि हम इसके लिए एक अलग बार ग्राफ बनाएंगे और इसके लिए हम एक अलग बार ग्राफ बनाएंगे। नहीं, हम एक ही बार ग्राफ में दोनों को बनाएंगे और उसी को हम बोलते हैं डबल बार ग्राफ। क्या बोलते हैं बच्चों? डबल बार ग्राफ। ओके। तो आपको समझ में आया कि डबल बार ग्राफ का मतलब क्या हुआ। अब हम इसे बनाना सीखेंगे। तो ये आपके पास टेबल दी गई है, हमें इस टेबल का डबल बार ग्राफ बनाना है। और आपको पता है आपको एक स्केल चूज करना होता है। तो देखिए ये सारे नंबर्स 100 के अंडर में है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10-10 का स्केल ले सकते हैं, 10-10 का डिफरेंस ले सकते हैं ना। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, क्योंकि देखो 95 तक है, सबसे बिगेस्ट नंबर 95 तक है, तो हमने 100 तक ले लिया। इसका मतलब हमने माना कि 1 यूनिट बराबर 10 मार्क्स। ठीक है, 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स। चलिए हम डबल बार ग्राफ बनाना सीखते हैं। सभी को मैंने इससे प्रीवियस क्लास में समझाया था कि आपको जो इस नोटबुक में जो प्लेन पेज दिया होता है उस पर आप क्या लिखेंगे? क्वेश्चन। और ये जो आपको ग्राफ वाला पेज दिया है उस पर आप ग्राफ बनाएंगे, बार ग्राफ बनाएंगे। ठीक है। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इस तरीके से एक लाइन बनाएंगे। देखिए, ठीक है, हमने एक स्ट्रेट लाइन बना ली और एक हम यहाँ पर लाइन बनाएंगे। ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग लिख लेंगे। तो 0, 10 और सभी को पता है अब 0 और 10 के बीच में कितने डिविजन्स हैं? 10 डिविजन्स हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप देखिए अपनी ग्राफ नोटबुक में 0 और 10 के बीच में कितने डिविजन्स हो गए बच्चों? 10 डिविजन्स है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके। फिर यहाँ पर 20, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे स्टार्ट? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। सबके बीच में 10-10 डिविजन्स है ना, तो हम इसको ऐसे करेंगे 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये आपका 100। ठीक है, सभी को इतना समझ में आया? ये क्या हो गए आपके? ये आपके मार्क्स हो गए, किसमें? फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में। ओके। और यहाँ पर हम सब्जेक्ट्स लिखेंगे, मतलब बार ग्राफ बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हम ये एक कॉलम को छोड़ देंगे, आगे बनाएंगे। आपको देखिए फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं? 67। कितने मार्क्स आए बच्चों? 67। तो पहले हम 67 किसके बीच में आएगा? 60 और 70 के बीच में। तो अब आगे बढ़ेंगे हम 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67। कहाँ आ गया देखिए 67? यहाँ पर आ गया। ठीक है।
हम देख लेंगे स्केल से। यहाँ पर आया आपका 67 और हमने क्या किया यहाँ पर, फिर आपको पता है ना मैं पेन से बना रही हूँ, बट यू हैव टू मेक विद दी पेंसिल। ओके, तो ये जो आपका बन गया दैट इज ऑफ 67। ठीक है, किसका बन गया ये 67 का। अब सेकंड टर्म में कितने मार्क्स आए, 70। सेकंड टर्म में कितने मार्क्स आए, 70। अब देखते हैं हम 70 कहाँ है, यहाँ। अब बच्चों जो हम इसका बनाएंगे दूसरा कि सेकंड टर्म में कितने आए हैं, वो बिल्कुल इसके जस्ट बगल में ही बनाएंगे। आपको कोई भी कॉलम नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये है तो उसी का पार्ट ना कि इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 67 आए और सेकंड टर्म में 70 आए। तो हम ये सेकंड टर्म का बनाएंगे 70, बिल्कुल इसी से हम स्टिक करते हुए बना देंगे। ठीक है, आगे देखिए अब हिंदी में क्या आए हैं इसके फर्स्ट टर्म में 72। अब 72 किसके बीच में आता है, 70 और 80 के बीच में है। तो हम देखेंगे 71 और 72। देखिए 70 यहाँ है, 71 72 यहाँ बन गया 72। अब हम एक कॉलम छोड़ के बनाएंगे, क्योंकि अब हम ये दूसरे सब्जेक्ट का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट का। ठीक है, और जो पहले सब्जेक्ट का है तो उसमें हमने फर्स्ट टर्म के मार्क्स लिखे हैं और सेकेंड टर्म के। ये क्या हो गया बच्चों आपका 72, कितना हो गया 72। ठीक है, फिर 65 बिल्कुल इससे स्टिक करते हुए बनाएंगे। 65 किसके बीच में आता है, 60 और 70 के बीच में। तो देखिए कहाँ पर आएगा 60 और 70 के बीच में, यहाँ है ना। तो इसको हम ऐसे बना दें। ये क्या हो गया 65। ओके, हमने यहाँ पे स्केल नहीं लिखा है, स्केल है 1 यूनिट बराबर 10 मार्क्स, है ना। हमने 10 के तो डिफरेंस लिया है, तो हमने ये लिख दिया। फिर 88 और 95 फर्स्ट टर्म में कितने हैं, 88 किसके बीच में आते हैं, 80 और 90 के बीच में। तो 80 और 90 के बीच में क्या आया, यहाँ पर 88 आया। अब यहाँ पर हम एक कॉलम स्किप करके फिर 88 बनाएंगे। देखिए कहाँ आएगा 88, तो ये हो गया 88 और ये हमने बना लिया उसके आगे। सेकंड टर्म में उसके कितने मार्क्स आए मैथ्स में, 95। अब साइंस का बनाते हैं और इसी तरीके से हम सोशल साइंस का बनाएंगे। तो आप फटाफट से साइंस का बना लीजिए और सोशल साइंस का बना लीजिए। ठीक है, देखिए तो ये हमने साइंस का और सोशल साइंस का भी बना दिया। अब देखिए बच्चों, ये फर्स्ट टर्म के सेकंड टर्म के हैं, तो थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम क्या कर देंगे, फर्स्ट टर्म को ऐसी एम्प्टी रखते हैं और सेकंड टर्म में शेड कर देंगे। या फिर आप कोई और भी डिज़ाइनिंग ले सकते हैं, आप कलरिंग कर आप लाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, किसी भी तरीके, बस आपको डिफरेंट रखना है। आपने इसमें क्या कर दिया, शेड कर दिया। ठीक है, ताकि एक आपका प्लेन है और एक शेड रहे, ताकि आपको पता रहे कि जो शेड वाला है वो सेकंड टर्म है और जो प्लेन है वो आपके फर्स्ट टर्म के मार्क्स है। तो कोई भी देखकर पहचान ले कि कौन से किस टर्म के मार्क्स हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ये सारे बार ग्राफ में क्या कर देंगे, जो सेकंड वाले हैं उसमें हम शेड कर देंगे। और यहाँ पर लिख देंगे कि जो सिंगल वाला है वो डिनोट कर रहा है फर्स्ट टर्म के मार्क्स को, फर्स्ट टर्म मार्क्स। ठीक है, इसे थोड़ा ऊपर लिखेंगे, मैं यहाँ पे आपको दिखाई दे इसलिए यहाँ लिख देती हूँ। और जो इस तरीके से इसमें आप शेड कर देंगे कि ये है, तो ये आपको शो कर रहा है सेकंड टर्म के मार्क्स। ठीक है, ये आप ऊपर लिखेंगे, थोड़ा पेज तो आपके पास बहुत बड़ा है ना, तो आप ऊपर लिख देंगे इस चीज़ को। तो शेड कर लीजिए फटाफट से। देखिए मैंने शेड कर लिया, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार आप इसको टेबल से अच्छे से रीचेक कर लेंगे कि हमने कोई ग्राफ या कोई कॉलम हमने गलत नहीं बनाया हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का डबल बार ग्राफ बन गया। अब उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, हम उनके आंसर्स देखते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ अ चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। मतलब कौन से सब्जेक्ट में उस बच्ची ने अपनी परफॉर्मेंस को सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया है। मतलब उसके फर्स्ट टर्म में मार्क्स कम थे, लेकिन सेकंड टर्म में उसके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा हो गए। देखिए यहाँ 67 है,
तो यहाँ 70 मतलब 3 मार्क्स उसने इम्प्रूव किए। यहाँ 72 है या 65, तो इसमें तो उसने और इम्प्रूव नहीं किए और ही डाउन हो गया। मैथ्स में उसके 88 थे, फिर 95 हो गए, मतलब 7 मार्क्स इम्प्रूव किए उसने। साइंस में 81 थे, 85 हो गए, मीन्स उसने कितने मार्क्स इम्प्रूव किए, कितने मार्क्स और गेन किए, 4। सोशल साइंस में 73 थे, 75 हो गए, 2 मार्क्स और गेन किए। तो किस में सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन किए उसने? सबसे ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस किस में इम्प्रूव हुई? मैथ्स में, क्योंकि 7 मार्क्स का डिफरेंस आया है ना। सो 7 मार्क्स सेकेंड टर्म में और ज़्यादा गेन किए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैथ्स। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट? कौन सा सब्जेक्ट में उसका सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है? सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुआ है? देखिए, अभी हमने देखा था सोशल साइंस में, क्योंकि 73 थे, 75 हुए, ओनली 2 मार्क्स उसने अपने गेन कर पाया, केवल 2 मार्क्स। तो यहाँ पर क्या आएगा? सोशल साइंस। ठीक है, हैज़ अ परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उसकी परफॉर्मेंस गोन डाउन हुई है, मतलब उसकी कम हुई है परफॉर्मेंस, गो डाउन हुई है? कौन सा सब्जेक्ट है बताइए मुझे? हिंदी, क्योंकि उसके पहले 72 थे, फिर 65 हो गए, मतलब फर्स्ट टर्म में ज़्यादा थे, सेकंड टर्म में कम हो गए, जबकि सेकंड टर्म में और बढ़कर आने चाहिए, लेकिन नहीं, तो यहाँ पर आएगा हिंदी। इस तरीके से ये आपको पहले डबल बार ग्राफ बनाना था इस क्वेश्चन में, एंड आफ्टर देन यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट देखिए 5th नंबर का, कंसीडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। मतलब एक कॉलोनी का सर्वे किया गया है और वहाँ से ये चीज़ें कलेक्ट की गई हैं। फेवरेट स्पोर्ट लिखे हैं यहाँ पर, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेट्स। अब वॉचिंग मतलब कितने लोग इसे देखते हैं, और पार्टिसिपेटिंग मतलब कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी आपके दो आपको डाटा दिए गए हैं, मतलब एक ही चीज़ के बारे में 2 इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, तो इसका भी कैसा ग्राफ बनेगा? डबल बार ग्राफ बनेगा। कैसा बार ग्राफ बनेगा? डबल। और डबल बार ग्राफ, अब देखिए ये नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं, इसमें हम 10 का डिफरेंस तो ले नहीं सकते, स्केल हम 10 का तो नहीं ले सकते, तो इसमें स्केल हम ले लेंगे कि 1 यूनिट बराबर 100 मार्क्स, 100। ठीक है, 100 पीपल ही तो दिया होगा, ये कितने लोग देख सकते हैं, तो 1 यूनिट बराबर 100 पीपल। ओके, तो फिर आपको 100, 200, 300, 400 और कहाँ तक जाना है? देखो 1, 2, 4, 0 तक है ना, तो आपको जाना होगा 1300 तक, तो आप 1300 तक बना लेंगे, और फिर आप क्या करेंगे? करते चले जाएंगे। देखिए इसमें था ना, जैसे आपने यहाँ पर 100 लिखा या 200, तो अब 100 के बीच में कितना होगा? 110, क्योंकि 100 के हम फिर 10 डिवीज़न करेंगे ना, तो 10 डिवीज़न कितना होगा? 10 ही तो होगा। 100 के मैंने 10 डिवीज़न किए, तो कितने कितने के होंगे? 10 10 के तो होंगे, 10 10 10 10 बीच में, तो ये क्या हो जाएगा? 110, 120, 130, तो इनके बीच में इस तरीके से होगा। तो आपको ये जो दिए है ना कि 510, 430, तो आपको इनके सेंटर में ही लिखने हैं। जैसे ये किसके बीच में आएगा? 500 और 600 के बीच में, ये 400 और 500 के बीच में। तो आपको इस तरीके से इस बार ग्राफ को क्या करना है? डबल बार ग्राफ बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये 105 है, तो 105 आप किसके बीच में बनाएंगे? 110 और 100 और 110 के बीच में बना देंगे। मीन्स देखिए ये आपका क्या हो गया? 100, ये क्या हो गया? 100, और ये हो गया 200, और ये है 100, तो बिल्कुल इन दोनों के बीच में आप बना देंगे, तब ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, सेंटर में बिल्कुल आप बना देंगे 105। तो इस तरीके से अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 खुद करना है, इसका बार ग्राफ आप खुद बनाएंगे। आई बात समझ में? कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, जैसे मैंने पहला वाला बनवाया है उसी वे में आपको सेकंड बनाना है। और ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, 2 क्वेश्चंस दिए हैं, इनको आपको आंसर देने हैं। पढ़ते ही आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में नहीं है। जैसे विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर, अब आप बताइए कौन सा स्पोर्ट ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब जितने ज़्यादा लोग उसे देखते होंगे, जितने ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो कौन सा दिख रहा है मुझे? तो क्रिकेट। विच इज़ मोर प्रेफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, मतलब सबसे ज़्यादा क्या करा जा रहा है चीज़ स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स को देखा जा रहा है या उसमें पार्टिसिपेट किया जा रहा है? तो रेशियो तो सारा किसका है?
वॉचिंग का। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या किया जा रहा है, वॉचिंग की जा रही है, लोग ज़्यादा देख रहे हैं, पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. Take the data given the minimum and maximum temperature of various cities given in the beginning of this chapter, table 3.1. मतलब आप देखिए, आप पेज नंबर निकालिए, देखिए जहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल आप ये देख रहे हैं यहाँ पर टेबल 3.1 बनी हुई है। यहाँ पर आपको डिफरेंट सिटीज़ दी हैं और वहाँ का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिया है कि मैक्सिमम टेम्परेचर इतना है और मिनिमम इतना है। तो आपको इसका भी क्या बनाना होगा, डबल बार ग्राफ बनाना होगा। क्या बनाना होगा, डबल बार ग्राफ। तो देखिए ये बहुत सारा डाटा दिया है ना आपको, तो आप इस वजह से इस तरीके से बार ग्राफ बनाने की बजाय आप इस वे में बना लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ना बनाने की बजाय इस वे में बना लेंगे, इस वे में, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। मैं आपको इसकी स्टार्टिंग बता दे रही हूँ कैसे बनाना है आपको। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी हम 10 का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो हम स्केल लिखेंगे, स्केल हमने लिखा कि 1 यूनिट इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए स्केल से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिया, कहाँ तक लेना है, देखो हाईएस्ट नंबर 41 है तो हम 50 तक ले लेंगे। देखिए यहाँ से हम कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, उसको हम पूरा बड़ा बना देंगे क्योंकि ज़्यादा आपको डाटा दिया है ना, ज़्यादा सिटीज़ दी हैं, पूरा यहाँ तक आप बना लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा सभी स्केल का यूज़ करके ही बनाएंगे बार ग्राफ, कोई भी विदाउट स्केल हाथों से नहीं बनाएंगे। अगर आपने हाथों से बनाए तो मैं उसको कट कर दूँगी। अब देखिए यहाँ हमने लिखा 0, 10, 20, 30, 40 और 50, यहाँ तक 50 तक आ गया। तो बस इतना बहुत है, उसको लिखा रहने देते हैं। अब देखिए हम एक कॉलम में स्किप करेंगे, फिर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है अहमदाबाद का, 38 डिग्री। 38 किसके बीच में आएगा, 30 और 40 के बीच में। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 38। देखिए हमने बनाया ये 38। ये आपको मैं पूरा बना के नहीं दिखाऊंगी, इसको आपको खुद बनाना होगा। कुछ आपको बता दूंगी, फिर आपको उसको आगे उसी वे में कंटिन्यू करना है। और 29 है मिनिमम टेम्परेचर, तो 2, देखिए 29 यहाँ आ रहा है। बहुत ही ध्यान से बनाइएगा, देखकर अच्छे से समझकर, ठीक है। तो ये बन गया आपका मिनिमम टेम्परेचर। अब हम इसको क्या कर देते हैं, मिनिमम को शेड या फिर आप लाइनिंग भी कर सकते हैं इस तरीके से। आपने लाइनिंग कर ली ना, अब आप ऊपर लिख देंगे कि ये जो प्लेन है वो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है, और जो आपके ये लाइंस बन रही हैं स्लैंटिंग लाइंस, तो ये है आपका मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। अब आप इसी वे में पूरा बनाएंगे, एक कॉलम स्किप करेंगे, फिर 2 पास में बनाएंगे, फिर एक कॉलम, फिर 2 पास में। तो ये किस तरीके का बार ग्राफ हो गया, डबल बार ग्राफ, क्योंकि इसमें हम 2 चीज़ों को शो कर रहे हैं, डबल कॉलम बना रहे हैं। ओके, तो ये जो टेबल 3.1 दी है ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मतलब इसकी टेबल है क्वेश्चन नंबर 6 की। तो आपको इस वे में ये पूरा बनाना है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टेम्परेचर, और यहाँ पर आप लिख देंगे सिटीज़। ओके, जैसे हमने और क्वेश्चंस किए हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 4 बताया, उसी वे में आपको करना है, उसी वे में इसको डबल बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आपको आंसर देने हैं, जो आप बार ग्राफ देखकर इजीली और टेबल देखकर पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 3.3 ख़त्म होती है। आज मैंने आपको मेनली डबल बार ग्राफ बनाना सिखाया कि डबल बार ग्राफ कैसे बनाया जाता है। आई होप आपको डबल बार ग्राफ समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन यहाँ तक आपको अपना वर्क पूरा कंप्लीट करना है। बाय बाय।